मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भाविनी व भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतापते गीतापते। जब हम छठे सातवें दर्जे में पढ़ते थे, उस जमाने से हमने उनको पढ़ा, तो बचपन की जो कविताएं हमको याद हैं, जो हमको रटाई गई हैं। आज मैं 77 साल का हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं गुनगुनाती है दिमाग में। राष्ट्र के बारे में जिसका चिंतन हो, साधारण मनुष्य के बारे में जिसका चिंतन हो, जन जीवन के बारे में जिसका चिंतन हो, जिनकी संवेदनाएं गांव से है, साधारण मनुष्य से है, गांधी जी उन्होंने उनको राष्ट्र कवि की पदवी दी। जी, गुप्त जी की लिखी हुई कविताएं जो आपने पढ़ी कक्षा 6 में, अभी तक आपको याद है, तो एक कविता की पंक्ति आप जरूर सुनाइए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं सोचता हूँ कि कितनी सटीक पंक्ति रही है उनकी एक कविता है मनुष्यता। वो कहते हैं यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही तो हो रहा है आजकल, ग्रैबिंग। हर एक चाहता है कि मेरा ही पेट भरे, मेरा ही भला हो, मैं ही आगे बढ़ूं और बाकी सब पीछे छूटे। तो ये राष्ट्र कवि का चिंतन था। गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवि थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही उन्होंने अपनी रचनाओं का माध्यम खड़ी बोली को बनाया। इस बारे में आपका क्या कहना है? जब तक बोलियां नहीं है तब तक भाषा भी नहीं है। भाषा की जननी ही बोलियां हैं। भाषा का मतलब ही होता बोली, जो बोला जाए, जो भाषण किया जाए, भाषिती ही। द्विवेदी जी उनके गुरु भी रहे। हिंदी भाषा को मंच पर लाने के लिए उनका योगदान है, और यही कारण है कि आप देखेंगे साकेत में भी उन्होंने जो इस प्रकार के काव्य रचनाएं की हैं, वो हिंदी को प्रतिस्थापित करने के लिए की हैं। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग प्रकाशित हुआ और उसके बाद उनके बहुत सारे काव्य संग्रह भी आए। 1912-13 में भारत भारती प्रकाशित हुआ और एक उनका महाकाव्य आया साकेत, जिसमें पति वियुक्त नारी है, उसकी जो पीड़ा है उसका उन्होंने वर्णन किया है, और शायद आधुनिक जो साहित्य है उसमें दुर्लभ है। जी हाँ, ऐसे उपेक्षित पात्रों को जिनको के हाईलाइट नहीं किया गया, न तो तुलसी ने किया, कहीं कहीं वाल्मीकि ने टच किया है, लेकिन उस पात्र को नहीं किया है। उर्मिला सबसे उपेक्षित पात्र है। सखी वे कह कर जाते, वेदना है मन में, और उसका कितना बड़ा त्याग है कि उसने अपने पिता की लाज रखने के लिए कितना बड़ा त्याग था। दिखाई नहीं देता है उसका बलिदान, लेकिन उसका मजबूती प्रदान की उसने लक्ष्मण को। तो उसकी वेदना, उसकी करुणा को उन्होंने पहचाना। कई ऐसी पात्र है जिसको सब लोग निंदा करते हैं। धन्य धन्य वो एक लाल की माई, जिसने भरत जैसा भाई पैदा किया। जहाँ राम का उदात्त चरित्र है, वहाँ भरत का भी उदात्त चरित्र है। जैसे माँ कौशल्या है, वैसी माँ कैकेयी है। तो ऐसे उपेक्षित पात्रों को उन्होंने जीवंतता प्रदान की है। गुप्त जी की जयंती के अवसर पर जो नए साहित्यकार हैं, जो युवा साहित्यकार हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, युवा साहित्यकारों के लिए ये है कि मनुष्यता सबसे पहले, चारण वृत्ति कभी होना नहीं है। आप सत्ता प्रतिष्ठान की चारण वंदना करते रहो और पुरस्कार पाओ, वो काव्य नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जियो और मनुष्यता के लिए जियो। एक कविता मेरे जेहन में इस वक्त गूंज रही है, नर हो न निराश करो मन को। ये कविता हमको प्रेरित करती है कुछ काम करने के लिए। बिल्कुल। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, अर्थपूर्ण बनो। देखिए, स्वार्थ में तो सारे जीवन है, परमार्थ के लिए भी आप जीवन जिए तो वही जीवन धन्य है। जी, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।